हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। अरे वो स्पीकर के नीचे उतर जाओ, अल्लाह के बंदो, स्पीकर के नीचे उतर जाओ, बंद हो जाएंगे, कोई मतलब की बात नहीं रहेंगी हो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के सदर मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब और रुकने पार्लिमान औरंगाबाद मोहतरम जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र, अकोला, अमरावती और विदर्भा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन अराकीन, शाह नशीन व तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे तमाम रुतबा, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सुबह 7:30 बजे से निकला हूं सिर्फ आपके जलसे में आने के लिए, और एक लंबा सफर तय करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहां तक पहुंचा हूं। बिहार किशनगंज से निकलकर बागडोरा एयरपोर्ट से फिर दिल्ली गया। दिल्ली में 4 घंटे के बाद औरंगाबाद, और फिर औरंगाबाद से 2.5-3 घंटे का सफर तय करके अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। अगर यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं, अगर वो नहीं बैठेंगे तो मैं जाकर बैठ जाऊंगा, मैं फिर नहीं करूंगा। अगर मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, या तो आप खामोश बैठेंगे या फिर हम चले आएंगे वापस। आप फैसला कर लो आप लोग। देखिए, जिस शख्स को एक एक मिनट के लिए, उनका एक एक मिनट कितना कीमती होता है, इतना कोसों दूर का सफर तय करने के बाद तुमको शर्म नहीं आ रही है कि असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं? ये हुल्लड़बाजी देखने के लिए नहीं आए हैं हम लोग यहाँ पर। अगर नहीं चाहिए तो 2 मिनट के अंदर हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। बकवास मत करिएगा, बैठिए नीचे। नीचे बैठिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि सिर्फ आधे घंटे का वक्त है, मैं ये चाहूंगा कि आप मेरी बात को सुने, समझें, और यहां से आप एक पैगाम और फिक्र लेकर उठें, ताकि आप तमाम लोग महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें। अजीजान मिल्लत, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आपके सामने ये बताने आया हूं
कि आज हमारे वतन अजीज के जो हालात हैं वो बड़े ही नाजुक तरीन हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है। और मैंने पहले ही कहा था आप तमाम से कि एक अंधेरी रात है और ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। हम हमेशा इस बात को कह रहे थे कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान और दलित को मिलकर इस अंधेरी रात का खात्मा करना जरूरी है। मगर अफसोस इस बात का है कि असदुद्दीन ओवैसी के जलसों में लोग हजारों की तादाद में आते जरूर हैं, मगर जब अमल करने का वक्त आता है आप लोग पसोपेश का शिकार हो जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपके सामने खुलकर कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी इस बात को आप जहन नशीन कर लीजिए कि आज भारत में मैंने जो बात पार्लियामेंट में कही थी वो आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि आज भारत में जो 17 करोड़ मुसलमान हैं, ये तमाम के तमाम जो मैंने पार्लियामेंट में कहा था, इधर आओ इधर आओ इधर आओ तुम इधर आओ इधर आओ तुम्हारे इधर आओ इधर आओ, ऊपर लो इनको, ऊपर लो, ऊपर लेके बिठाओ। चलो चलो घर जाओ, तुम घर जाओ, घर जाओ, पानी पिलाओ उनको। वक्त खराब मत करिए अपना और मेरा, सुनिए मैं जो बोलना चाह रहा हूं। मैंने पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में इस बात को कहा कि आज भारत में जो मुसलमान हैं वो अपने आप को हिटलर के जमाने में जो यहूदी अपने आप को महसूस करते थे उसी तरह आज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने अपनी पार्लियामेंट की तकरीर में जो कहा वो आपके सामने दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर चादर बिछाने का काम तो नरेंद्र मोदी करते हैं, बहुत अच्छा है, मगर ये कौन सी मोहब्बत है ख्वाजा अजमेरी से कि आप मसाजिद को हमसे छीनना चाहती हैं। ये कौन सी मोहब्बत है कि आप दरगाह पर चादर तो बिछाएंगे मगर आप हमारे बच्चियों के सर से हिजाब को छीन लेंगे। ये कौन सी मोहब्बत है कि बिल्किस बानो को की अस्मत रेजी करने वालों को आप छोड़ देंगे। ये कौन सी मोहब्बत है कि आज मसाजिद को हमसे छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। दिल्ली दारुल हुकूमत है भारत का, वहां पर 500 साल की एक मस्जिद को बगैर किसी नोटिस के कानूनी कार्रवाई को साथ नहीं देकर उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और बाजू कब्रस्तान था, कब्रस्तान को भी शहीद कर दिए। और कब्रस्तान को जब शहीद करे तो खबरों से कफन निकल कर नजर आ रहा था। हम पूछना चाहते हैं ये क्या करना चाहती है बीजेपी इस मुल्क में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना सिर्फ ये बल्कि अगर आप देखेंगे जब से इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने उन्हीं की हुकूमत का डेटा ये बताता है आदादोशुमार कि हायर एजुकेशन में 1,80,000 मुसलमान नहीं है। आला तालीम हायर एजुकेशन से मुसलमान 1,80,000 अपने आप को निकाल चुका है। आखिर इसकी वजह क्या है?
आखिर क्यों नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास विश्वास की बात करते हैं और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 9वीं क्लास से शुरू करते हैं, जबकि सारी दुनिया जानती है कि मुसलमान का बच्चा और बेटी प्राइमरी एजुकेशन में 4वीं 5वीं जमात से ही उनका ड्रॉप आउट शुरू होता है। तो भारत के वजीर आजम 9th क्लास से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को देते हैं। मौलाना आजाद फाउंडेशन को खत्म करके रख दिया, मदरसा मॉडर्नाइजेशन को खत्म करके रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम देखते हैं कि हमको का ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है, और फिर बड़ी बेबाकी के साथ वजीर आजम और उनकी पार्टी कहती है कि 22 जनवरी इस मुल्क का तारीखी दिन था। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अगर 22 जनवरी तारीखी दिन था तो उस तारीखी दिन की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी अगर तारीखी दिन था तो उसकी बुनियाद 1986 में ताले खोल कर रखी गई। 22 जनवरी अगर तारीखी दिन था तो जीबी पंत ने मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी गई उसको नहीं निकालकर 22 जनवरी को मुमकिन बनाया। 22 जनवरी मुमकिन इसलिए हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला देकर पूरे मुल्क को एक पैगाम दे दिया कि आस्था बड़ी है और एविडेंस को कोई देखा नहीं जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए अपनी अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। जब मैंने ये बात कही तो मुखालिफीन मजलिस ने मुझ पर इल्जाम लगाया और कहा कि मैं असदुद्दीन ओवैसी खौफ पैदा करना चाहता है। मैं खौफ नहीं पैदा कर रहा हूं, मैं बहैसियत एक मुसलमान मेरा दीनी फरीजा पूरा कर रहा हूं। बहैसियत एक भारत के शहरी के आपसे अपील कर रहा हूं कि भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है, डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है, और बीजेपी आरएसएस ये चाहती है कि हमसे हमारी डिग्निटी को छीन लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर कब आप लोग बेदार होंगे? क्या आप कयामत आएगी तो जब बेदार होंगे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे? याद रखो भारत के मुसलमानों, मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ 17 करोड़ मुसलमानों की नहीं है। बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी हर समुदाय के जिम्मेदारों की है, मगर हम ये समझते हैं कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। अरे बताओ, आखिर कब तक आप इन्हीं सियासी हरकतों पर अमल करते रहेंगे? बताइए, भारत की पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी हैं? 17 करोड़ तुम्हारी आबादी है, 14% है। आप 5% आपके एमपी नहीं है, 5% भी आपके एमपी नहीं है। और आपसे कहा जाता है आकर कि जब अकोला में इलेक्शन होगा तो तुम सेकुलरिज्म को जिंदा रखना। सरदार, मैं उन दलालों से कह रहा हूं जो मुसलमानों की सफों में हैं। मैं उन चौधरियों से कह रहा हूं जो दिल्ली में बैठकर हमारे इत्तेहाद का सौदा करते हैं। अरे तुमको क्या अल्लाह का खौफ नहीं है? तुम कब तक मुसलमानों का ठेका लेकर नुकसान पहुंचाओगे? अरे बताओ तुम इन लोगों को कि आज मोदी अगर जीतता है तो मुसलमानों की वजह से नहीं, मोदी अगर जीतता है तो उसने अपने आप को एक बड़ा लीडर बना दिया, हिंदू हृदय सम्राट कहकर वो तमाम मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक करने की कोशिश कर रहा है। अरे नरेंद्र मोदी ने भारत में, भारत की सियासत में मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके रख दिया। आज भारत की सियासत में नक्शे में तुम कहीं पर नहीं हो। तुम अकोला की सरजमीन पे हजारों की तादाद में इस गुनाहगार और दीवाने की बात सुनने आए हो, मगर मेरे भाई
बताओ तुम्हारा भारत की सियासत में कहां है तुम्हारा निशान, बताओ। तुम अगर ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील है, नहीं, भारत की पार्लियामेंट में, महाराष्ट्र की विधानसभा में एक असदुद्दीन और इम्तियाज जलील नहीं, बल्कि ऐसे 50-60 इम्तियाज जलील महाराष्ट्र और पार्लियामेंट में होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम मुत्तहिद नहीं हो। तुम यहाँ जलसे में आ गए हो, तुम नारे लगा रहे हो, मगर जब वोट डालने की बात आती तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज डाल दी गई है, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म। अरे जो संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया मैं उसको मानता हूं, तुम सियासी सेकुलरिज्म को मत मानो खुदा के लिए। क्या मिला तुमको? तुमने मस्जिद को खो दी सेकुलरिज्म के नाम पर, तुमने मेहरौली की मस्जिद को खो दी सेकुलरिज्म के नाम पर। तुम्हारी हमारी शरीयत में मदाखलत की बात हो रही है। मेरे भाई बेदार हो जाओ, सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो। तुम कोई बकरे नहीं है कि हर एक के पीछे चलोगे। तुमको शेर बनना है, तुमको कौम की क़ियादत करना है, तुमको मुल्क को लेकर आगे बढ़ना है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि कोई लकड़ी लेके आएगा, चल हमारे पीछे चल। अरे बहुत चले, किसी कौम के लिए 20 साल, 30 साल, 40 साल बहुत हो गया। तुम कब तक भेड़ बकरियों की तरह चलोगे? क्या तुम में एतमाद नहीं है? क्या तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या तुम मुल्क की क़ियादत नहीं कर सकते? क्या तुम लीडर नहीं बन सकते? क्या तुम असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर कायद नहीं बन सकते? तुम बन सकते, सिर्फ शर्त यह है कि तुम अपने आप में एतमाद पैदा करो। ताली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, ताली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मेरी आंख बंद होने से पहले तुम लीडर बनो, तुम मुसलमानों के कायद बनो, तुम इस गरीब कौम के इंसाफ के लिए लड़ो। और अगर तुम सिर्फ वोट डालने वाले बनना चाहते तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक मस्जिद चले गई, खुदा ना खास्ता कई मसाजिद चले जाएंगे। कल शरीयत में मदाखलत हो जाएगी। बच्चे थोड़े जेल में हैं, कल पूरे जेल में चले जाएंगे। बताओ मेरे भाई, अब आप क्या करने वाले हैं? आप क्या वोट डालेंगे या वोट लेंगे? बताओ मुझे, आप वोट लेंगे या वोट डालते रहेंगे? बताओ आप कितने लोग वोट लेना चाहते हैं? हाथ उठाओ। देखो, अल्लाह को गवाह रखकर हाथ उठाना। दोबारा पूछ रहा हूं, वोट लेने वाले बनोगे? ये डाइस पे बैठने वाले हाथ उठा रहे नहीं उठा रहे? ये नियत कर लो, आप नियत कर लो, इंशाअल्लाह बोलो कि अल्लाह हम वोट लेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या महाराष्ट्र से आप इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र के आने वाले लोकसभा इलेक्शन में आप 3-4 मुस्लिम एमपी को कामयाब करेंगे? जोर से बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। महाराष्ट्र से 4 मुस्लिम एमपी कामयाब करेंगे। मेरे भाई, किसके कामयाब करेंगे? किसके कामयाब करेंगे? किसके कामयाब करेंगे? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो ताकि शिंदे को मालूम हो जाए, फडणवीस को मालूम हो जाए, शरद पवार को मालूम हो जाए, अमित शाह को मालूम हो जाए और मोदी को मालूम हो जाए कि महाराष्ट्र से मजलिस के 4 मुस्लिम एमपी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ये चीज पैदा करो। ये सेलफोन लाइटा लगाना नहीं है, अभी दिमाग में बत्ती जलाओ, दिमाग को खोलो, सीने को चौड़ा करो, डर डर कर घुट घुट कर जिंदगी मत गुजारो, शेरों की तरह जिंदगी गुजारो। ये जिंदगी चंद दिनों की है, गुलामी करने के लिए नहीं है। क्या तुम नहीं देख रहे मेरे भाई कि अशोक राव जो मुझे गाली देते थे,
उनके चमचे जो मुझे गाली देते थे, आज मोदी के पैरों के पास बैठकर गपागप चाय पी रहे हैं। कल तक बी टीम बोलने वाले आज खुद मोदी के पास जाकर राज्यसभा की मेंबरशिप अशोक राव ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो मुझ पर इल्जाम लगाते थे बी टीम का, अरे असली टीम तो तुम हो आरएसएस की, क्योंकि मैं सच्चाई को बयान कर रहा था तो तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया। अब एक और मध्य प्रदेश का एक्स चीफ मिनिस्टर कमलनाथ, जिसको कहा गया कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा, ये मैं नहीं कह रहा, उनका लीडर बोला, वो भी मुझे गाली देता था। अब सुना है कि वो भी जाने वाले हैं बीजेपी में। आप बताओ फिर कौन बी टीम है, कौन बी टीम है मेरे भाई? अजीत पवार के चमचे हम पर उंगलियां उठाते थे। असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो खुला कर देगा। मैं बोलता था याद रखो अल्लाह इनके चेहरों को दिखाएगा। अब अजीत पवार किधर बैठे हैं? अजीत पवार उधर बैठ गए जाकर, और अजीत पवार बोल रहे कि मैं अपनी घरवाली को अपनी बहन के खिलाफ लड़ाऊंगा। अब आप बताओ ये क्या मामला हो रहा है महाराष्ट्र में? मेरे भाई, कांग्रेस के कई लोग बीजेपी में भाग रहे हैं। एक उनका बंबई का लीडर, है, बड़ा नमूना है। उसको खाली इफ्तार की दावत याद आती, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। हैदराबाद को आया तो हैदराबाद में आकर बोलता था तेलंगाना के इलेक्शन में, असदुद्दीन ओवैसी के हल्के में जलसा कराओ, मैं आऊंगा। मंजलिस के खिलाफ करो, मंजलिस को रोको। अरे बेशरम, 1.5 महीने में तू चला गया बीजेपी के साथ। कहां गया तुम्हारा वो ईमान और खीरत की बातें करने वाले? वो चले गए। अब वहां पर बैठकर हमको, वो यहाँ थे पुरानी पार्टी में, असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील बी टीम। मेरे भाई याद रखो, हमेशा नुकसान हमको मुसलमानों से पहुंचा। टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले, गद्दारी करने वाले कौन? मुसलमान। सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? मुसलमान। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कौन? मुसलमान। करबला के मैदान में आले रसूल पर पानी बंद करने वाले कौन? मुसलमान। इमाम हुसैन के साथ नमाज साथ पढ़ते और नमाज के बाद तलवार उठाते। मेरे भाई याद रखो, अपने सफों में जो मुनाफिकीन छुपे हुए उनको पहचानो। आपके हमारे सफों में जो मोदी, अमित शाह और ये तमाम पार्टियों के लोग छुपे हुए नास्तीन के सांप को पहचानो। इनको तुम पहचान लो, कामयाबी तुम्हारे कदम को चूम लेगी। तुम पहचानो तुम्हारी सफाओं में कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है। पार्लियामेंट में हमने एक मुस्लिम एमपी है, किसी और पार्टी के नाम नहीं लूंगा, पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, मुझे फोन किए ओवैसी साहब आज आप पार्लियामेंट जा रहे? मैंने कहा जाऊंगा, आखिरी दिन है। बोले वो डिबेट हो रही उसके ऊपर, मैं आपकी तकरीर सुनूंगा। मैंने आप भी आओ, आकर बैठो। बोले नहीं हमारी पार्टी बोली नहीं जाना। और जब मैंने पार्लियामेंट में ये जितने कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, ये जितने सेक्युलर लोग हैं, इनसे एक ही सवाल करना आइंदा जब आएंगे आपके पास, इनसे एक ही बात पूछो, क्या तुम अपनी जबान से बाबरी मस्जिद बोल सकते? नहीं बोल सकते? पूछो इन लोगों से, पूछो इन लोगों से। हम जब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले हमारा ईमान क्या है मुसलमानों का, एक जगह जिस जगह मस्जिद बन गई, मस्जिद है, रहेगी, और जब क़यामत आएगी तो अल्लाह पहले दुनिया के मसाजिद को उठा लेगा।
उसके बाद दुनिया का खात्मा होगा। कैसे खात्मा होगा? मसाजिद उठाई जाएंगी, आसमान को चादर की तरह अल्लाह पलट देगा, समंदरों से आग निकलेगी, 6 महीने का बच्चा उसके सर के बाल सफेद हो जाएंगे। ये क़यामत के आसारात हैं। आपसे कह रहा हूं, हमने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाया, अमित शाह के सामने नारा लगाया, बाबरी मस्जिद जिंदा है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं बोल सकेंगे। अब ये बात क्या बोलेंगे सेकुलर पार्टी गठबंधन के लोग, महाविकास के, ये भड़काऊ भाषण देता है। अरे भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं। क्या तुम्हारे दिलों में जो जज्बात छुपे हुए मैं उसको बयान कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? बताओ मुझे। क्या तुम्हारे दिलों में बाबरी मस्जिद है या नहीं है? बताओ मुझे। तुम्हारे दिलों में तकलीफ है नहीं है बाबरी मस्जिद की? बताओ मुझे। अगर है तो नारा लगाओ मेरे साथ, नारे तकबीर। अब कल से ये तमाम तोते मैना शुरू हो जाएंगे। ओवैसी ऐसा नहीं बोलना था, ये क्या बोल रहा, ये क्या जरूरत थी? हो गया ना, ये सब खत्म करो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। अरे तू अपने बाप को, अपनी अम्मा को नहीं भूल सकता तो मैं अपनी मस्जिद को भूलूंगा? भूल जाना है, खत्म कर। क्या कितना 30 साल हो गया? अरे 30 साल नहीं। यहूदी क्या करते? हिटलर ने 6 मिलियन 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया। कब किया? 1930 में। हम 2024 में आ गए। हर साल यहूदी जू हॉलोकॉस्ट को याद रखते हैं, तो भारत के मुसलमानों को भी 6 दिसंबर को याद रखना पड़ेगा। अगर तुम 6 दिसंबर को भूल जाओगे, नौजवानों तुम नहीं देखे, हम देखे, अगर तुम 6 दिसंबर को भूल जाओगे तो खुदा ना खास्ता तुम्हारी जिंदगी में फिर 6 दिसंबर ना हो जाए। खुदा ना खास्ता तुम्हारी जिंदगियों में फिर 6 दिसंबर ना हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप देख रहे महाराष्ट्र में कोई सेकुलर नहीं रहा, कोई सेकुलर नहीं रहा। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम खुश हैं कि हमने 6 दिसंबर को मस्जिद को तोड़ा। और उद्धव ठाकरे के साथ कौन है? शरद पवार साहिब, कांग्रेस के लीडर। और यही कांग्रेस आकर बोलेगी, अरे भाई बचा लो। अरे आप हमको बोल रहे, अपने आप को तो बचा लो। पंजाब में सिद्धू जा रहा है, सुना बीजेपी में, वो लाफ्टर शो का होस्ट, वो जा रहे हैं बीजेपी में। कांग्रेस में फिर क्या होगा ये कांग्रेस पार्टी वाले बताएंगे देश को। अब हमारे देश में क्या हो रहा है मेरे भाई? हमारे मुल्क में हर चीज जो मुसलमानों से ताल्लुक रखती है, नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं रख सकते, इसको नहीं रख सकते। कोई बोल रहा है कि देश में रहना है तो ये बोलना पड़ेगा। हमको ले जाकर मुगलों से मिला देते। अरे भाई, मैं क्या औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूँ? मैं क्या बाबर का स्पोक्स पर्सन हूँ? मगर आपको बता रहा हूँ एक चीज, या कितने लोग कुर्ता पहन कर आए? इम्तियाज जलील भी आए, आज नहीं पहने। कितने लोग कुर्ता पहन कर आए? मोदी भी कुर्ता पहनते ना, उद्धव ठाकरे भी कुर्ता पहनते ना। इम्तियाज भी बड़ा खूबसूरत दिखता कुर्ता पहन के। ये कुर्ता कहां से आया? ये कुर्ता कहां से आया? ये कुर्ता कहां से आया मालूम तुम्हारे को? अरे वो बाबर दिया जी कुर्ता। ये प्याज खाते आप लोग? प्याज कहां से आई? प्याज कहां से आई? औरंगजेब दिया जी है। हमारी बहनें लहंगा चोली पहनते ना, कहां से आया वो? नूरजहां से आया। अब आप बताइए, नहीं देश में रहना है तो ये करना पड़। कुर्ता क्यों पहन रहे भाई? तुम कुर्ता मत पहनो।
कुर्ता पहनेंगे और फिर हमको गाली देंगे। हमको मुगलों से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, बार बार बोलते उन्होंने मस्जिद तो मंदिर तोड़े। अरे भाई, मंदिर कौन तोड़े आपको मालूम? मंदिर तोड़ने वालों का नाम आपको बताता हूं। एक जम्मू कश्मीर का बादशाह था, राजा हर्ष। क्या नाम था उसका? याद रखो, राजा हर्ष के पास एक फौज थी। उसका काम सिर्फ इतना था कि मंदिरों को तोड़ना। ये बोलते ना ये मुसलमान भारत के नहीं है, तो कनिष्क का भारत का था? कनिष्क का था? बताओ आरएसएस वालों। पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी उठ गए, बोले बाबर के बारे में बोलो। मैं बोला पुष्पमित्रा संघा के बारे में बोलो। पुष्पमित्रा संघा के बारे में बोलो। इसीलिए बोलता हूं, पढ़ो मुसलमानों, खूब पढ़ो, नेक बनो, काबिल बनो, वकील बनो, हिस्ट्री पढ़ो, संविधान पढ़ो, ताकतवर बनो। तुमको कौम की क़ियादत करना है। तुम लीडर बनोगे या गीडर बनोगे? बताओ मेरे को। तुम लीडर बनोगे या गीडर बनोगे? तो लीडर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तुमको ताकतवर बनना पड़ेगा, मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा। अगर तुम सिर्फ सिगरेट मार के, पान खा के, गुटखा खा के चुट्टा मारे तो लीडर नहीं बनते, तुम गीडर बनोगे। तुमको अगर कौम की क़ियादत करना है तो अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त बहुत कम है। हम आपसे सिर्फ यही अपील करने आए हैं कि अब की बार पार्लियामेंट इलेक्शन में आपकी जिम्मेदारी है कि आप हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद और तमाम जहां से मजलिस के उम्मीदवार हैं, आप वहां से मजलिस को वोट देंगे। याद रखो, दलित, मुसलमान, आदिवासियों के लिए जब तक आप अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। आज आपसे मैं कह रहा हूं, जहां तक मेरी बात जारी, इम्तियाज जलील को मेरे साथ लोकसभा भिजाएंगे नहीं भिजाएंगे? बताओ। मुझे अकेला मत भिजाओ मेरे भाई, मेरे साथ मेरे साथी को भिजाओ। औरंगाबाद की आवाम को लाखों सलाम। आज आप सुनो, भी खत्म नहीं हुआ, अभी 4 मिनट है, कहीं कूट रहे, बैठो ना। मैं इतनी दूर से आया तुम्हारे वास्ते। मराठा रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन यकीनन मराठाओं को दो, मगर मुसलमान क्या गुनाह करे? मुसलमानों में जो बैकवर्ड क्लास है दो। मैं हमारे मराठा भाइयों को मुबारकबाद देता हूं कि कल शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की जयंती है। मैं आरएसएस के लोगों को बोलना चाह रहा हूं, आखिर तुम ये झूठ कब तक बोलोगे कि छत्रपति शिवाजी मुसलमानों का दुश्मन था? छत्रपति शिवाजी के पास 13 मुसलमान जनरल थे, उनका लॉ मिनिस्टर मुसलमान था, तोप का मिनिस्टर मुसलमान था। शिवाजी एक सूफी के पास बराबर जाते थे, तो शिवाजी मुगलों के खिलाफ था, छत्रपति शिवाजी इस्लाम के खिलाफ नहीं था। छत्रपति शिवाजी इस्लाम के खिलाफ नहीं थे, वो तो गरीब और मजलूमों का एक बहुत बड़ा बादशाह था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आरएसएस की कोशिश है कि शिवाजी मुसलमानों के खिलाफ था। अरे 13 लोग आगरा से शिवाजी भागे, मुसलमान उनके साथ। अफजल खां को जब शिवाजी ने कत्ल किया, मुसलमान उनका बॉडीगार्ड था। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मुल्क को बचाइए। हम और आप पूरी कोशिश करेंगे कि तीसरी मर्तबा भारत का वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने। क्या आप और हम मिलकर कोशिश करेंगे कि हम रोकेंगे नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने से? आप मंजलिस के 4 एमपी को कामयाब करेंगे महाराष्ट्र से, इम्तियाज जलील को कामयाब करेंगे। जोर से बोलो, इम्तियाज जलील जिंदाबाद, इम्तियाज जलील जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहाद वल मुस्लिमीन जिंदाबाद।
हमारा इतिहाद जिंदाबाद, जोर से हमारा इतिहाद जिंदाबाद, हमारा इतिहाद जिंदाबाद। मुट्ठी बनाकर बोलो नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।